बच्चों, बीए थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर भक्ति युगीन काव्य पर आज हम इकाई 1 कबीरदास की पर चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है कबीरदास की सामाजिक चेतना। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े आलोचक हैं और उन्होंने लिखा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। अर्थात कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित था। समाज में छुआछूत, अंधविश्वास, संकीर्णता और समाज में अनेक कुरीतियां व्याप्त थी। ऐसे समय में कबीर का प्रादुर्भाव होना उसी प्रकार से था जैसे घने अंधकार के बीच में सूर्य की कोई किरण अपने प्रकाश से समस्त दिशाओं को आलोकित कर दे। कबीर के काव्य में हमें जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है, कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज की बुराइयों को देखा, समझा, अनुभव किया और उन्होंने समाज की प्रत्येक बुराइयों का खंडन किया। कबीर समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में हमें जो समाज सुधार की एक तीव्र धारा लहर दिखाई देती है वह बहुत बड़ी है। उन्होंने समाज में प्रत्येक बुराई, चाहे वो छुआछूत की हो, चाहे खंडन मंडन की हो, मूर्ति पूजा का विरोध हो, सामाजिक विद्वेष हो, हिंदू मुस्लिम पाखंड हो, जाति प्रथा का हो, हर जीव हिंसा का विरोध हो, सबका उन्होंने अपनी प्रखंड बाड़ी में बड़ा ही कट्टर विरोध किया। और मुझे लगता है कि कबीर का समय 15वीं 16वीं शताब्दी था। आज भी कबीर अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से हमारे सामने कालजयी पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कबीर बहुत दूरदर्शी साहित्यकार थे और उन्होंने अपने समय से 500-1000 साल पहले की परिस्थितियों का अनुमान लगा लिया था। क्योंकि आज हम 2020 के समापन और 2021 के उद्घाटन सत्र पर खड़े हैं। समय का यह लंबा अंतराल कबीर को आज भी उतना ही जीवंत रखता है जितना वो अपने समय में नहीं थे। उससे ज्यादा प्रासंगिकता कबीर की इस समय है। बात हम शुरू करते हैं कबीर के साहित्य की। कबीर ने स्वयं पहले आत्ममंथन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। कबीर के शब्दों में, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। लेकिन आज इसका समाज में, परिवार में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां और विपरीत दृश्य दिखाई देते हैं। आज हम अपनी बुराई को, अपने बच्चे की बुराई को, अपने परिवार की बुराई को दबा देते हैं। दूसरे का बच्चा हमें बहुत खराब दिखता है, दूसरे का परिवार हमें तहस नहस दिखता है। हम स्वयं अगर अपना अवलोकन करें, आत्ममूल्यांकन करें तो शायद हम दूसरे पर उंगली उठाना बंद कर दें। इसी संदर्भ में दूसरा प्रसंग आपके सामने मैं रखती हूँ, मूर्ति पूजा और जीव हिंसा के विरोध का। कबीर ने लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा खाए। कबीर ने दुनिया की मूर्ति पूजा का पागलपन प्रहार करते हुए कहा कि इन मूर्तियों में अगर देवता होते तो जो इनको बनाने वाला है वो स्वयं इस भवसागर संसार सागर से पार हो जाता। तो कबीर की बातें आज के संदर्भ में इतनी प्रासंगिक, इतनी कालजयी हैं कि बार बार उनका संदर्भ, बार बार उनका उदाहरण हमारे जीवन को एक बहुत अच्छे परिवेश में, एक बहुत अच्छी सार्थक परिस्थिति में ले जाता है और हमें कुछ सोचने पर विवश कर देता है। कबीर ने कहा, जीव हिंसा के विरोध में आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मांसाहारी है और शाकाहारी है। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि शाकाहारी व्यक्ति दीर्घायु होता है और स्वस्थ रहता है। कबीर ने इसका विरोध चाहे जिस संदर्भ में किया हो, लेकिन यह बात आज भी प्रासंगिक है। कबीर ने लिखा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल,
बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कबीर ने हमेशा हर बुराई का विरोध किया, और उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर खंडन किया, दिन में रोजा रखत हो, दिन में रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, एक खून एक बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। बात तो सही है, हम दोहरी मानसिकता में जीते हैं, दोहरे मापदंड में जीते हैं, हमारे अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। यह जो दोगलापन है, ये जो दोहरापन है, यह कबीर के काव्य में बिल्कुल शाश्वत प्रमाण होकर के हमारे सामने प्रस्तुत होता है। बच्चों, मनुष्य का व्यक्तित्व गंगा की जलधारा की तरह पवित्र होना चाहिए। मन, वाणी, कर्म और वचन से मनुष्य को एक होना चाहिए। अगला संदर्भ हम देखते हैं, कबीर ने जाति पाति का बड़ा विरोध किया, और कबीर ने लिखा बड़ा सुंदर, अपने साहित्य में, अपने काव्य में उन्होंने, उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना था और उसे सही रास्ता दिखाना था। उन्होंने अपनी निर्भीकता से समाज की हर गलत बात का खंडन किया, और अनुभूति की जो सच्चाई, अभिव्यक्ति की जो ईमानदारी कबीर की वाणी में है, वह अन्यत्र नहीं दिखती। भक्तिकाल के साहित्य में कबीर का नाम बड़े ही स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए, क्योंकि कबीर ने जो कुछ कहा किसी के दबाव में नहीं कहा। उन्होंने स्वयं लिखा, और लिखा कि कबीर ने लिखा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और बड़ी अच्छी बात कबीर ने लिखी कि तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। इस कहने का तात्पर्य कि कबीर ने समाज में जो देखा, महसूस किया, अनुभूत किया, वही उनकी वाणी में आया, और वही उनके जीवन प्रवाह के कालचक्र में भी, उनकी परिस्थितियों में भी परिलक्षित होता है। कबीर ने बड़ा ही सुंदर लिखा कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होय, असुवरन कलश सुरय भरा, साधु निंदा सुरय। तुम्हारे ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या मतलब है? अर्थात जैसे सोने के घड़े में आप शराब भर दीजिए, घड़ा तो सोने का है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है? शराब। जो मनुष्य पीने के बाद मनुष्य मतवाला हो जाता है, उसके विवेक पर अंकुश लग जाता है, वह अपने चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और कुछ भी पतन के रास्ते पर गिरता चला जाता है। यहाँ पर कबीर रहस्यवादी कवि थे, उन्होंने रूपक के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है। तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो तुमसे तो अच्छा शूद्र कुल में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति है जिसके विचार अच्छे हैं। इस प्रकार अगर हम चिंतन के आलोक में जाकर देखें तो ये अनुभव बहुत सार्थक और शाश्वत है कि कबीर बड़े दूरदर्शी और बड़े शाश्वत कवि थे, समाज सुधारक थे। उनकी बातें आज भी समाज वैसा ही है, जितनी बुराइयों का खंडन कबीर ने किया था, वे आप अपने उसी स्वरूप में आज भी समाज में व्याप्त हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों पर प्रहार करते हुए कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं उनको अपने ब्राह्मणत्व पर बड़ा घमंड होता है। अरे किस बात पर घमंड? कबीर ने इसका खंडन करते हुए लिखा कि जौतु बाभन बभनी जाया, जौतु बाभन बभनी जाया, आनी बाटी हुए काहे न आया। हे ब्राह्मण, अगर तुम्हें अपने ब्राह्मणत्व पर बड़ा घमंड है तो तुम किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य है कि इस संसार की 84 लाख योनियों में जीव अपने माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। तो तुम क्या अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए? अगर तुम्हें ब्राह्मण होने का इतना घमंड है तो तुम अपने माँ के गर्भ से नहीं, सूर्य की किरणों से, वायु की लहरों से उत्पन्न होते
तब हम कहते कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो इस प्रकार कबीर साफ कहते हैं कि जिसका कोई ईमान नहीं वह न हिंदू है न मुसलमान है, जिसके अंदर परोपकार, सेवा, क्षमा, करुणा, दया है, वही सच्चा मनुष्य है। और आज के इस संदर्भ में सबसे बड़ी आवश्यकता हमें आज वैश्वीकरण के इस दौर में जो अनेक समस्याएं हम देख रहे हैं विश्व स्तर पर, संप्रदायवाद, आतंकवाद, इन सबसे जूझने के लिए कबीर का साहित्य, कबीर की वाणी बड़ी ही प्रासंगिक होगी। क्योंकि कबीर ने लिखा कि यह मनुष्य जो है उस मनुष्य होकर के ही इस संसार में मानवतावाद की धारणा का स्थापन करते हुए मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। वर्तमान संदर्भ में हम यह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कबीर महामानव थे। उन्होंने अपनी कालजयी वाणी से इस हिंदी साहित्य को कालातीत, कालजयी बना दिया और वे एक दूरदर्शी साहित्यकार थे, आलोचक थे और महामानव थे। धन्यवाद।